नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएनएस दृष्टिकोण में। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे रोग के बारे में जिससे 35 करोड़ लोग संक्रमित होते हैं हर साल। 35 करोड़, और हर 20 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि इस रोग का की जांच बहुत संभव है, पक्का इलाज मुमकिन है, और पूरी तरीके एक प्रकार से तो पूरी तरीके से ठीक भी हो सकते हैं, और उसकी एक प्रकार की जो बीमारी है उसके तो वैक्सीन भी अवेलेबल है। तो जिसका टीका उपलब्ध हो, जिससे बचाव हो सकता है, जिसकी जांच हो सकती है कि व्यक्ति को पता चले कि उसे वो रोग है, और जिसका इलाज भी संभव हो, उससे 35 करोड़ लोग प्रभावित हों, और हर करीब 20 सेकंड में एक असामयिक मृत्यु हो रही हो, तो ये बहुत चिंता की बात है। ये रोग है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक संक्रामक वायरल रोग है। हेपेटाइटिस बी और सी, बी फॉर बॉम्बे और सी फॉर कैलकाटा या कनाडा, हेपेटाइटिस बी और सी से 35 करोड़ लोग प्रभावित हैं विश्व में, और हर 20 सेकंड में एक मृत्यु इससे होती है। भारत समेत दुनिया के सभी देशों ने ये 2015 संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये वादा किया था कि हेपेटाइटिस उन्मूलन, जो वायरल हेपेटाइटिस है उसके उन्मूलन का लक्ष्य हम लोग पूरा करेंगे। 2030 में 108 महीने रह गए हैं, और अभी अगर हम लोग देखें तो 2015 में जो वादा किया था उसके जो 2020 के लिए लक्ष्य रखे गए, 2020 के लिए जो लक्ष्य रखे गए थे उसमें अधिकांश देश उन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए। और कुछ लेकिन तो अधिकांश देश नहीं पूरा कर पाए, लेकिन वादा है कि 2030 तक हम लोग वायरल हेपेटाइटिस ही पूरा विश्व से ही उन्मूलन कर देंगे, जो वो मुझे उम्मीद है कि सरकारें कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जिस बीमारी का जांच और इलाज संभव हो, जिसका टीका उपलब्ध हो, उससे कोई क्यों मानव पीड़ा हो और क्यों मृत्यु हो असामयिक। तो लेकिन एक जहाँ पर अधिकांश देश 2020 के लक्ष्य पूरे नहीं कर पाए हेपेटाइटिस वाले, लेकिन उसमें कई देश हैं, जो कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने जो कर पाए। तो उन देशों में एशिया पैसिफिक में भी बहुत से कुछ ऐसे देश हैं, बहुत तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो इन लक्ष्यों को पूरा कर पाए, जैसे कि भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और अन्य देश। ये देश ये लक्ष्य पूरा कर पाए कि कम से कम 90% जो नवजात शिशु हैं उनको हेपेटाइटिस बी का टीका लगे जन्म उपरांत, तो जिससे कि वो हेपेटाइटिस बी से सुरक्षित रहें। तो हेपेटाइटिस बी फॉर बॉम्बे, बी का टीका उपलब्ध है। हेपेटाइटिस बी एक टीका से बचाव हो सकता है इस बीमारी का। तो हर नवजात शिशु को के लिए ये ज़रूरी है को ये टीका मिलना चाहिए। और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों ने ये लक्ष्य 2020 तक पूरा किया है, जो जी बिल्कुल ये सराहना के पात्र हैं। तो ये एक अच्छी बात रही। लेकिन ये सिल्वर लाइनिंग जो अंग्रेजी में कहते हैं क्लाउड की, ये वो है क्योंकि अभी एक बहुत लंबी यात्रा सामने है हमारे हेपेटाइटिस उन्मूलन की ओर। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि इसका कोई बहाना नहीं है कि बाकी देश नवजात शिशुओं को आ, आ, ये टीकाकरण ना करें। तो ये अब और सभी देशों को ये सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना ही होगा कि हेपेटाइटिस बी की जागरूकता बढ़े। लोग हेपेटाइटिस बी नहीं, सिर्फ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अन्य हेपेटाइटिस के बारे में जानें। जांच उपलब्ध हो तो जांच का लाभ उठाएं, अपनी जांच करवाएं, जिससे कि उन्हें मालूम हो कि उनका वो हेपेटाइटिस उन्हें है या नहीं है। और अगर उन्हें हेपेटाइटिस है तो वो उस उनको जो भी संभव मुमकिन इलाज है वो उपलब्ध होना चाहिए सामाजिक सुरक्षा के तहत। और अगर उसी तरह से गर्भवती महिलाओं की जांच हो कि उन्हें फिर वो हेपेटाइटिस बी या सी उन्हें है या नहीं, और अगर है भी तो उसको उपयुक्त सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। और जो नवजात शिशु है उसको उसका टीकाकरण होना चाहिए जैसे हेपेटाइटिस बी के खिलाफ, क्योंकि टीकाकरण उपलब्ध है
और ये सभी देशों ने वादा किया है कि वो जो 2020 बीत गया उसमें वहाँ तक पूरा करते, लेकिन अब देर से ही लेकिन अब वो वादा तो पूरा करें कि जिससे कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक पीड़ा न झेले और असामयिक मृत्यु हेपेटाइटिस की वजह से ना हो। और सरकार, अगर आप एकीकृत स्वास्थ्य या वन हेल्थ के अप्रोच को देखें, और कई देशों में ऐसा ऑलरेडी हो रहा है कि गर्भवती महिलाओं की हेपेटाइटिस, HIV, सिफिलिस तीनों की जांच होती है। जो जब हम लोग रक्तदान करते हैं तो तीनों बीमारियों की जांच होती है, संक्रमणों की जांच होती है, जिससे कि जो रक्त चढ़ाया जाए वो संक्रमित ना हो और संक्रमण ना फैले। तो इस तरीके के कार्यक्रम ज़रूरी हैं, ये और बढ़ें, जिससे कि ना केवल हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस, बल्कि HIV, सिफिलिस, अन्य संक्रामक रोगों पे भी नियंत्रण हो सके और कोई भी अनावश्यक पीड़ा न झेले। एक मैं कुछ आंकड़े आपको बता दूं कि एशिया पैसिफिक को अगर आप देखें तो 20 करोड़ लोग इस क्षेत्र में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हैं। और इन 20 करोड़ में 18 करोड़ हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं और 2 करोड़ हेपेटाइटिस सी से। और बहुत दुख की बात है कि इनमें से अधिकांश को ये भी नहीं पता कि हेपेटाइटिस से संक्रमित हैं, और तो इनको जांच इनको नहीं मिलती है। और क्योंकि जो जिनको दीर्घकालिक हेपेटाइटिस का संक्रमण रहता है उन्हें लिवर या गुर्दे की कलेजे की राधा वो रोग होने का खतरा रहता है, लिवर के खतरा रहता है और लिवर कैंसर तक हो सकता है। तो जो घातक भी होता है। और तो अगर हम लोग को लिवर की जानलेवा बीमारियों पे रोक लगानी है तो ये ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस पर भी रोक लगे। और अफ्रीका में अगर आप देखें तो एशिया पैसिफिक में 20 करोड़ हेपेटाइटिस बी और सी के लोग थे। अब अफ्रीका में करीब 8.2 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी और करीब करीब 90 लाख लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित थे। तो लगभग 9 करोड़ 10 लाख लोग हेपेटाइटिस बी और सी कुल मिला के संक्रमित हैं। और उसी तरह से अगर अमेरिका में देखें, पूरा अमेरिका, दक्षिण केंद्रीय, सेंट्रल अमेरिका और नॉर्दर्न अमेरिकन, उन सभी देशों में देखें तो करीब 50 लाख लोग हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं और 50 लाख लोग हेपेटाइटिस सी से। तो करीब 1 करोड़ लोग संक्रमित हैं उस पूरे अमेरिका महाद्वीप में, मतलब पूरा साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका, सारे देश, US, कनाडा, मेक्सिको आदि जितने सेंट्रल अमेरिकन देश हैं, और फिर लैटिन साउदर्न अमेरिकन देश सारे। तो इनमें देखिए सिर्फ 1 करोड़, और एशिया पैसिफिक में 20 करोड़। तो आप देखिए स्वास्थ्य सेवाओं में हो सकता है अंतर है, इसीलिए इस तरह से हो रहा हो। भारत समेत दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देश में 6 करोड़ लोग, दक्षिण पूर्वी एशिया की बात हो रही है यहाँ पे, दक्षिण पूर्वी एशिया में हेपेटाइटिस बी से करीब 6 करोड़ लोग संक्रमित हैं और 1 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी से। तो 20 करोड़ पूरा एशिया पैसिफिक, और करीब करीब 7 करोड़ अगर हम लोग सिर्फ दक्षिण पूर्वी एशिया देखें, साउथ ईस्ट एशिया। और WHO वाला साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें इंडिया आता है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया भी आता है, जहाँ तक मुझे मालूम है तिमोर लेस्टे आता है, और शायद दक्षिण कोरिया आता है, और हो सकता है एक आध देश में भूल गया हूँ। लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया के ये देश जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्र, जिस तरीके से उसने क्षेत्र बांटे हैं उसके हिसाब से। यूरोप में अगर आप देखें तो करीब 1 करोड़ 40 लाख लोग हेपेटाइटिस बी से और 1 करोड़ 20 लाख लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हैं। और पूर्वी मेडिटेरेनियन क्षेत्र में करीब 1 करोड़ 80 लाख लोग हेपेटाइटिस बी और 1 करोड़ 2 लाख लोग 20 लाख लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हैं। और उसी तरह से पश्चिम पैसिफिक क्षेत्र में 11 करोड़ 60 लाख लोग करोड़ हेपेटाइटिस बी और 1 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हैं। तो मूल बात यही है कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है, टीका अवेलेबल है, तो उसका टीका लगना चाहिए। टीका नवजात शिशु को लगता है, नवजात शिशु को लगना चाहिए।
जो गर्भवती महिला है उसकी हेपेटाइटिस की तो जांच हुई ही, लेकिन साथ में HIV, सिफिलिस और अन्य जितनी भी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा में जो सेवाएं उपलब्ध हैं सब उसको मिलनी चाहिए। और जागरूकता बढ़े कि लोग अपनी हेपेटाइटिस की जांच करवाएं, और जिससे कि उन्हें मालूम हो कि वो अगर यदि वो हेपेटाइटिस पॉजिटिव हैं, और अगर वो पॉजिटिव हैं तो सारी सेवाएं उनको मिलनी चाहिए। हर कोशिश, हर मुमकिन प्रयास यही होना चाहिए कि हेपेटाइटिस से किसी की भी असामयिक मृत्यु ना हो और कोई भी मानवीय पीड़ा ना झेले। इसी उम्मीद के साथ कि 2022 में अब तो 108 महीने 108 महीने से भी कम रह गए हैं कि दुनिया से हम सब लोगों को वायरल हेपेटाइटिस ख़त्म करनी है। इस लक्ष्य की ओर हम लोग थोड़ा अधिक गंभीरता से बढ़ सकेंगे, थोड़ी अधिक कार्य साधकता के साथ कार्य होगा। इसी बात के साथ मैं आज का CNS दृष्टिकोण यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और कल फिर शाम के 5 बजे हम लोग मिलेंगे किसी और बात के साथ जिसने हमें सोचने पे विवश किया। तब तक के लिए बहुत बहुत साधुवाद। बाय बाय, थैंक यू।